एक मिनट में कभी ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच कर के लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मीन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया है और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं, माफ़ी चाहते हैं कि मीन राशि वालों, राहु जा रहे हैं शनि के घर। अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, राहु किस प्रकार शनि के घर जा रहे हैं और क्या बड़ा होने वाला है, ये चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपकी मीन राशि है तो ज़रूर देखिएगा, और मीन राशि नहीं है तब भी देख सकते हैं। आपके परिवार में से यदि किसी भी सदस्य की राशि मीन राशि हो तो ठीक है। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं मीन राशि का ग्रह गोचर का चार्ट है कि कौन सा ग्रह इस समय कहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार थोड़ा सा चार्ट को रीड कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कैसा है, कहाँ पर है। शनि, शुक्र और राहु तीनों इस समय आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। ये फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस में आपके सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस में गुरु होंगे। फोर्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ अभी। मंगल आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं। केतु सातवें घर में हैं और बाकी कोई ग्रह आगे नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है ये समझिएगा। राहु को लेकर के बदलाव हो रहा हो और उसका प्रभाव किसी जातक पर ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है ज्योतिषी शास्त्र में। राहु कहाँ पर बैठे हैं इस समय? फर्स्ट हाउस पर। दो ग्रह ऐसे होते हैं जो हमेशा वक्री रहते हैं। एक राहु, दूसरे हैं केतु। ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा वक्री रहते हैं, वक्री चाल चलते हैं। जबकि दो ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्री होते ही नहीं हैं। एक है सूर्य और दूसरे हैं चंद्रमा। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी वक्री नहीं होते, यानी हमेशा ही मार्गी रहते हैं। लेकिन बाकी जो ग्रह बचे, इसलिए हम यहाँ अन्य ग्रह लिख देते हैं। अन्य ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्री होते हैं, वक्री चाल चलते हैं, तो कभी मार्गी चाल चलते हैं। ठीक है। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। यानी ये ग्रह ऐसे समझ, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, राहु और केतु ग्रह हैं लेकिन ये छाया ग्रह हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जैसे छाया होती है ना, आपकी परछाई होती है, ऐसे दिखाई तो देते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। इस तरीके से राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। और राहु और केतु का बदलाव बड़ा इसलिए है क्योंकि राहु शनि की राशि में जा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ सकता है राहु का आपके जीवन पर। यस, देखिए यहाँ बैठे हैं, वक्री होते हैं हमेशा। अभी आपको बताया वक्री का मतलब है ये पीछे की तरफ चलेंगे और सीधा प्रवेश किस राशि में कर जाएंगे? 11 नंबर की राशि में। और यहाँ पर आपको राहु दिखाई देने लगेंगे। राहु 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी 18 महीनों में राशि परिवर्तन करते हैं। एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। तो यहाँ पर राहु कितने दिन से हैं? 18 महीनों से, यानी कि लगभग 1.5 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब राहु कहाँ पर आ जाएंगे? 12th हाउस में। ये पहला घर है, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12वें घर में राहु आ जाएंगे और यहाँ पर ये 18 महीनों तक रहेंगे। पूरा 1.5 साल रहने वाले हैं। यानी राहु का जो प्रभाव होगा वो आपके
12वें घर में 1.5 साल तक रहने वाला है। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा ये जानने वाले हैं आज आप, ठीक है। यहाँ से राहु निकल जाएंगे, लेकिन राहु के निकलने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राहु ने यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट दिए हैं, कैसा रहा। देखिए सबसे पहले तो ये है आपका जो टाइम ज़्यादातर बीता ये 1.5 साल पूरा तनाव में रहा है, यानी आपको लगता रहा कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी। इच्छाएं कैसी थी? आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, तनाव भी बहुत था, इच्छाएं बहुत थी, आपके सपने बहुत बड़े बड़े थे कि ये करना है वो करना है, लेकिन रुकावटें आती रही, काम बने नहीं हैं। जो काम बनते बनते बिगड़ जाना, हाथ से छीन जाना, मुंह में से निवाला निकल गया, ऐसी स्थिति बनी। साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन, जी हाँ, आपका वैवाहिक जीवन बोल दीजिए, दाम्पत्य जीवन बोल दीजिए या मैरिड लाइफ बोल दीजिए, ये भी आपका ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, खराब रहा। रिश्ता टूटने तक की स्थिति बन गई, डिवोर्स तक की कंडीशन बनी हुई है। आपका जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ पूरा तनाव रहा, सपोर्ट नहीं मिला, साथ नहीं मिला, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं आपके जीवन साथी हो या जीवन संगनी हो। ये चीज़ें भी हुआ। बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, भारी लॉस, भारी मात्रा में लॉस लिया है आपने। जी हाँ, गलत रास्ते पर गए हैं, गलत संगति में भी फंसे हैं, दोस्तों से भी धोखा मिला है, आपके अपनों ने भी आपका साथ छोड़ा, धोखा दिया। साथ साथ यूँ समझ सकते हैं जोखिम भरे कार्य भी आपने कर लिए जिसमें आपको बड़ा लॉस उठाना पड़ा, कर्ज बढ़ गया। यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, उसमें भी परेशानी आया। इंटरव्यू आपने दिया, इंटरव्यू में भी कोई रिजल्ट हाथ नहीं आ रहा। जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा, तलाश जारी है आपकी, फिर भी कोशिश करने के बाद, संघर्ष करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हुई। एग्ज़ाम दिए, फेल हुए, रिजल्ट सही नहीं आता, 1-2 नंबर से रह रहे हैं, कभी परीक्षा ही कैंसिल हो गई, यानी वो चीज़ें नहीं हो पाई जो आपने मेहनत, संघर्ष और खूब कोशिश करने के बाद भी मिल जाना था, वो नहीं मिल पाया। ये हुआ राहु के कहाँ पर बैठने से? फर्स्ट हाउस में। अब बात करते हैं कि राहु पहुंच जाएंगे 12वें घर में, रिजल्ट क्या देंगे, और यहाँ से राहु हट जाएंगे। ये कोई व्यक्ति आपको समझा ही नहीं, कुछ लोग आपको चालाक समझते रहे, कुछ लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, कुछ लोग आपको अहंकारी समझते रहे, ईगो में समझते रहे। ये चीज़ें लोगों ने आपके साथ किया है। कुछ लोग आपको समझते रहे कि आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऐसा नहीं था हमेशा से। आपका एक अच्छा खासा स्टेटस था, अच्छा खासा मान सम्मान था, एक साम्राज्य बना कर रख दिया, लेकिन चीज़ें बिगड़ गई। पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा, कहाँ चला गया, ये सारी चीज़ें। देखिए राहु आ जाएंगे कहाँ पर? जहाँ आप देख रहे हैं 12th हाउस में। यहाँ का राहु बड़े अच्छे फल देता है। पहली बात तो ये, पहला चीज, शत्रु से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं राहु। शत्रुवंता योग बनाते हैं, या तो वो 12वें घर में बैठे हों या 6ठे घर में बैठे हों। शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा, कोई हानि आपको नहीं पहुंचा पाएगा। कोई केस आपके ऊपर चल रहा है या कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपके अपनों से कोई मुकदमा हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकता है। अपनों से क्या हो सकता है? झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि झगड़ा होने से बचें। तीसरा, खर्चे आपके कम हो जाएंगे। खर्च क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन व्यर्थ के खर्चे करने से आपको बचना होगा। खर्चे कम हो जाएंगे, व्यर्थ के खर्चे करने से बचना होगा। यानी जो आपके हाथ में है, आप ये शान और शौकत बढ़ाना चाहते हैं, भौतिक सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, राहु एक लग्जरी लाइफ की तरफ आपको आकर्षित करते हैं, तो इसलिए अपने बजट को ध्यान में रख करके ही खर्चा करें, ये ध्यान आपको देना होगा। साथ ही साथ ये समझिएगा, व्यापार
12वें घर में रहने की बात कर लेते हैं कंप्लीट कि 12वें घर में क्या रिजल्ट देंगे। विदेश का योग बनाते हैं और विदेश से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, चाहे वो आपकी शिक्षा को लेकर हो सकता है वीज़ा का काम आपका अटका पड़ा है, या आपका PR का काम रुका हुआ है, परमानेंट रेजिडेंस का, सिटीजनशिप को लेकर के आपका काम अटका हुआ है, नहीं बन पा रहा, चीज़ें ठीक हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी चल रही है, विदेश में रह करके जॉब में आप परेशान चल रहे हैं, जॉब चेंज नहीं हो पा रहा, जॉब चेंज करने का योग बन जाता है। 12वें घर में राहु के बैठने से आपको दवाई से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, दवाई से रिलेटेड या मशीनरी से रिलेटेड आपका काम है, मशीनरी से रिलेटेड काम है, या आपका हो सकता है NGO से रिलेटेड आपका काम है, कोई सामाजिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो इनमें आपको राहु यहाँ पर 12वें घर में सपोर्ट करते हैं। आपकी धार्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ाते हैं, धार्मिक चीज़ों से आपको लाभ मिल सकता है। ये चीज़ें आपको 12वें घर में बैठ करके राहु कराते हैं। पहली चीज़ इसके बाद इतना तो सिर्फ यहाँ पर बैठने से है, इससे अलग राहु की 3 दृष्टियाँ और होती हैं। जो 3 दृष्टियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जितना राहु 12वें घर में बैठ करके रिजल्ट देंगे उतना ही राहु की 3 दृष्टियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। पहली दृष्टि होगी राहु की 5वीं दृष्टि, इसके बाद दूसरी होगी 7वीं दृष्टि, और इसके बाद तीसरी दृष्टि होगी 9वीं दृष्टि। राहु की 5वीं दृष्टि आपको क्या दे सकती है, यहाँ से काउंट करेंगे जहाँ राहु बैठे हुए होंगे, 1 2 3 4 5। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर होगा। सबसे पहले तो आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता की जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था वो सही हो जाएगा। दूसरा, माता से जो दूरी है, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। माता से जो दूरी बनी, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, अंडरस्टैंडिंग खराब हुई, या यूँ कह सकते हैं कि एजुकेशन के मामले में आपको दूर रहना पड़ा, या बिजनेस के सिलसिले में या जॉब की वजह से आपको दूर रहना पड़ा, ये चीज़ें सही हो जाएंगी। वाहन सुख आपको मिल जाएगा, वाहन सुख, एक अच्छा वाहन खरीद सकते हैं। घर परिवर्तन का योग बना हुआ है, घर चेंज करने का योग है आपका राहु के 12वें घर में आने से। अपना घर काफ़ी दिन से बदलने की सोच रहे हैं, नहीं बदल पा रहे थे, घर बदल सकते हैं। साथ ही साथ राहु के 12वें घर में आने से आपका प्रॉपर्टी का काम जो चल रहा था वो ठंडा हुआ, धीरे धीरे कम चलने लगा, काम नहीं बन पा रहे, डील नहीं हो रही, ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, उस सही रेट में आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा था, प्रॉपर्टी सही रेट में मिल जाएगा। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उसमें आपके लिए चीज़ें सही होंगी। और यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका काम बन जाएगा और अच्छा मौका भी रहेगा आपके लिए। ये और राजनीति के मामले में, यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में आपको सफलता प्रदान करते हैं। जी हाँ, राहु जब कहाँ पर बैठे हों, 4th हाउस में बैठे हों या 4th हाउस को देख रहे हों, राजनीतिक लोगों से आपके संबंध मजबूत बनाते हैं, जनता का सपोर्ट मिलता है, आप लोकप्रिय हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध बनाते हैं आपको राहु जब 4th हाउस में बैठे हों या 4th हाउस पर दृष्टि हो। ये राहु की 5वीं दृष्टि करेगी। अब बात कर लेते हैं राहु की 7वीं दृष्टि की। राहु की 7वीं दृष्टि जो जाएगा यहाँ से, वो जाएगा कहाँ पर, 6ठे घर पर। 6ठे घर पर दृष्टि जाने से राहु की कर्ज से राहत मिलेगा, कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। 2-3 बार में अपना कर्जा चुकता कर लेंगे। लेकिन यदि आप कर्ज लेना चाह रहे हैं तो कर्ज आपको मिल जाएगा। बड़ा ऋण लेना चाहते हैं, छोटा ऋण आप चुकता करना चाहते हैं, तो ये काम आपका बन जाएगा।
आपके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा असर रहेगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा माने जाते हैं राहु कहाँ पर, छठे घर में हो या 12वें घर में हो। यहाँ से 7वीं दृष्टि छठे घर पर होगी जो हेल्थ को दर्शाता है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रु आपका क्या हो जाएगा, कमजोर। शत्रु कमजोर होगा। केस आपके ऊपर चल रहा है, केस में आपको विजय मिलेगी, जीत जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा। बिना वजह आपको फंसाया गया उससे बाहर निकल जाएंगे। साथ ही साथ ये मानिएगा छठे घर पर राहु की दृष्टि होने से जॉब में क्या हो जाएगा, प्रमोशन। जॉब में प्रमोशन को दर्शाते हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर समझिएगा, ये भी बताएंगे आपको, थोड़ा सा रुक कर ये बताएंगे ताकि ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं। जॉब में प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि, 8वीं, 9वीं दृष्टि कहाँ पर जा रहा है, 9वीं दृष्टि जा रहा है आपके 8वें घर पर। 8वें घर पर दृष्टि का मतलब है कि अचानक से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ। लेकिन ध्यान रखिएगा जोखिम भरा कार्य करने से बचिएगा, वरना बहुत बड़ी हानि का भी संकेत होता है। ये 8वां घर, ये किस चीज़ अगर होता जहाँ पर राहु जा रहे हैं, ये खर्चे अगर होता, किस चीज़ अधिक इस समझ सकते हैं आप, मैं बता देता हूँ आपको ताकि आप समझ जाएं। 7वीं 9वीं दृष्टि तक बता दिए हैं। ये होता है 12वां घर जहाँ पर कौन बैठे हैं, राहु, ये होगा खर्चे का घर। 7वीं दृष्टि जहाँ पर राहु की जाएगी, 7वीं दृष्टि जिस घर में जाएगी, ये घर है छठा घर। छठा घर लिखते हैं। और कौन सी दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि किसकी, राहु की। और ये घर किस चीज़ का होगा, ये होता है कर्जे का। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं। राहु की जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो 8वें घर पर जाएगी। 9वीं दृष्टि इसकी राहु की, और 9वीं दृष्टि जो जाएगी 8वें घर पर। 8वां घर जो होता है वो नुकसान का होता है। तो कुल मिलाकर आप राहु को देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ दृष्टि है, कहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो सही जगह पड़ रही है, सही जगह। 5वीं दृष्टि राहु की जा रही है कौन से हाउस पर, 4th हाउस पर जा रही है 5वीं दृष्टि इसकी राहु की। और ये होता है सुख का घर। इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये है कर्जे में बैठे हैं, कर्ज और नुकसान पर दृष्टि है, सुख पर दृष्टि है। तो राहु का बहुत बड़ा प्रभाव होगा जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जोखिम भरा एक भी कदम या एक भी निर्णय आपको बहुत पीछे पहुंचा जा सकता है, और एक भी सही निर्णय आपकी ज़िंदगी बदल देगा, क्योंकि राहु बैठे ही इस जगह पर हैं। इन सब चीज़ों में आपको ग्रोथ भी मिल सकता है, मिलने की संभावनाएं ग्रोथ है। क्यों, क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं राहु, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। बस अब डिपेंड ये करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब है तब तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, और यदि जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं तो फिर ये समझ लीजिएगा ये आपके लिए पूरा 18 महीनों का आपका गोल्डन पीरियड होगा। जी हाँ, गोल्डन पीरियड होगा। लाइफ बना जाएगा आपकी। सिर्फ आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। प्लानिंग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए से काम नहीं चलेगा। आप प्लानिंग करें और उसे अप्लाई करें, सोच विचार कीजिए, आगे बढ़िए। खाली सोचने भर से चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। मेहनत करने का समय है, खुद को समझने का समय है, खुद को समझाने का समय है, खुद को सही करने का समय है। दूसरे लोगों ने आपको बहुत परेशान कर लिया, दूसरों लोगों के लिए आपने काम भी बहुत कर लिया। हर व्यक्ति का तन मन धन से साथ देते रहे, लेकिन नतीजा जो निकला वो आपके सामने। ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको उपाय के तौर पर बताएं तो आपको अपने माता पिता का सेवा जरूर करना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं भगवान का सपोर्ट मिलता है।
ग्रहों का सपोर्ट मिलता है। अब जो व्यक्ति गुरुओं का मान सम्मान करते हैं उससे देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। देखिए, माता की सेवा करने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, पिता की सेवा करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं, सूर्य ठीक हो जाते हैं, और गुरुओं की सेवा करने से बृहस्पति मजबूत होते हैं। शुक्र की सेवा शुक्र के लिए आप किसी स्त्री की सेवा करने से शुक्र मजबूत होते हैं। सेवा करना, सम्मान करना, मान रखना या किसी का दिल ना दुखाना, ये सेवा करने का मतलब माना जाता है। तो शुक्र की सेवा करने के लिए क्या करना होगा? स्त्री की सेवा या स्त्री का दिल ना दुखाना। वो स्त्री आपकी माता हो सकती है, चाची हो सकती है, आपकी माँ समान कोई भी स्त्री हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी वाइफ के समान कोई भी आपकी भाभी हो सकती है, ननंद हो सकती है। तो ऐसे करके जो भी हैं वो शुक्र मजबूत बनाते हैं। भाई का सेवा करने से मंगल मजबूत होते हैं, हस्बैंड की सेवा करने से मंगल मजबूत होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों पर आप फोकस करें। दादा तुल्य किसी भी व्यक्ति की सेवा करने से, दादा की या दादा तुल्य किसी व्यक्ति की सेवा करने से राहु मजबूत होते हैं। तो इस पर आप काम कीजिएगा। और आप देख सकते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो फिर तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर कराना चाहिए। और यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और पेमेंट करना होगा 30 मिनट कंसल्टेशन का चार्ज 1100 रुपये, और 60 मिनट यानी 1 घंटा कंसल्टेशन का चार्ज लगेगा 2100 रुपये। फुल विश्लेषण का चार्ज होगा। ठीक है, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लेना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा समझाने का तरीका, बताने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो प्यार दीजिएगा लाइक करके। पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति की कृपा, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।